हेलो फ्रेंड्स, हम सभी इस प्रयास में लगे रहते हैं कि कैसे मंथली इनकम को बढ़ाया जाए। हमें ऐसा लगता है मंथली इनकम को बढ़ाकर हम अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। परंतु जैसे जैसे आपकी मंथली इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी नीड्स, आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है और यह दौर कभी ख़त्म नहीं हो पाती है। अपने करंट मंथली इनकम को सही तरीके से मैनेज करके आप अपनी सेविंग्स को इजीली बढ़ा सकते हैं। फिर बढ़ी हुई सेविंग्स को सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर लॉन्ग रन में बाकी लोगों से पहले अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद आप लाइफ में अपनी हॉबी के ऊपर टाइम दे पाएंगे तथा वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप वास्तव में करना चाहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सुनहरे सफ़र को और जानते हैं कि कैसे आपको अपने मंथली इनकम को मैनेज करना चाहिए। इनकम मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट अपने एक्सपेंसेस या खर्चों को ट्रैक करना तथा उसे रिव्यू करना है। इससे आप गैर ज़रूरी खर्चों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन्हें कम कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, मनी मैनेजमेंट का पहला स्टेप जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है अपना मंथली बजट बनाना। इसके लिए आप मंथ के फर्स्ट डेट से लेकर अंतिम डेट तक के सभी एक्सपेंडिचर को नोट करें। नेक्स्ट मंथ के शुरुआत में लास्ट मंथ में किए गए सारे एक्सपेंडिचर्स का विश्लेषण करें और अपने एक्सपेंडिचर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लें। पहली कैटेगरी है नेसेसरी एक्सपेंडिचर, जैसे हाउस रेंट, बच्चों की स्कूल फी, मोबाइल बिल, वाईफाई रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, किचन ग्रॉसरी आइटम्स बिल, मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम आदि। दूसरी कैटेगरी है लेस नेसेसरी एक्सपेंडिचर, जैसे बिल ऑफ न्यूज़पेपर, एक्सपेंडिचर ऑन सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स आदि। थर्ड और लास्ट कैटेगरी है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन रेस्टोरेंट बिल, मूवी आदि। नेसेसरी एक्सपेंडिचर के तहत लिस्ट किए गए आइटम्स आपकी फिक्स्ड मंथली एक्सपेंडिचर है और आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, परंतु इसका भी सही तरीके से विश्लेषण कर रिड्यूस किया जा सकता है। किचन ग्रॉसरी आइटम्स मस्ट नीडेड नेसेसरी आइटम है। सबसे पहले हमें किचन ग्रॉसरी आइटम्स की लिस्ट रेडी करनी चाहिए। इन आइटम्स को थोड़ा थोड़ा न लाकर थोक में कम से कम मंथली बेसिस पर खर्च के हिसाब से खरीदना चाहिए। थोक में लेने से आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा और आपके समय की भी बचत होगी। किचन के ग्रॉसरी आइटम्स की खरीदारी करते समय अक्सर हम लोग कुछ दूसरी चीज़ों को भी इसी कैटेगरी में खरीद लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स, चॉकलेट्स आदि। हमें इस तरह के आइटम्स के परचेज पर कंट्रोल करना चाहिए तथा इनकी संख्या को धीरे धीरे रिड्यूस करना चाहिए। मंथली बजट बनाने तथा उसे कैटेगराइज करने के बाद स्वतः लेस नेसेसरी आइटम्स तथा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आपकी नज़र में आ जाएंगे और आप आसानी से इन पर कंट्रोल करके अपनी सेविंग्स को बढ़ा पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड्स ने हमारे लिए सब कुछ मुमकिन कर दिया है, परंतु यह भी सत्य है कि 99% लोग क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से यूज करके आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं? यस फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड से आप जो भी खरीदारी करते हैं और क्रेडिट कार्ड के बिल को ऑलमोस्ट 30 डेज के अंदर पे कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। अतः यदि आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और 30वें दिन या उससे एक दिन पहले क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करके अपनी सेविंग्स पर 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। परंतु क्रेडिट कार्ड यूज करने के बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं। क्रेडिट कार्ड के कारण कई बार आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, क्योंकि इसमें आपके बैंक बैलेंस से डायरेक्टली कोई डिडक्शन नहीं होता है। इसका असर यह होता है कि हमारी मंथली इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रेडिट कार्ड के EMI को पे करने में ख़त्म हो जाता है। अतः क्रेडिट कार्ड को यूज करने के बजाय ज़्यादातर मार्केटिंग डेबिट कार्ड
या एटीएम कार्ड से करें। क्रेडिट कार्ड का यूज केवल इमरजेंसी सिचुएशन में ही करें, और वो भी तब जब डेबिट कार्ड से उतनी पेमेंट न हो पाए। इनकम को सेव करने के लिए थंब रूल यह है कि जिस भी लेस नेसेसरी या अननेसेसरी आइटम्स को आप खरीदना चाहते हैं उसे तुरंत ना खरीदें। प्लान करने के 15 दिन बाद फिर से विचार करें कि क्या आपको उस आइटम की वास्तव में नीड है। यदि 15 दिन बाद भी वह आइटम आपकी नीड है तो मंथली इनकम का कुछ कांस्टेंट पार्ट हर महीने सेव करते जाएं तथा उस आइटम को कुछ महीने बाद खरीदें। इससे आपके मंथली बजट पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और आप अपनी नीड्स को टेंशन फ्री लाइफ जीते हुए पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, अपने शॉर्ट टर्म तथा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को हमें प्लान कर लेना चाहिए। इससे आप फोकस्ड हो जाते हैं और ओवर स्पेंडिंग से बचते हैं। अब इन शॉर्ट टर्म तथा लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से मंथली इनकम में से कुछ पार्ट को किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, परंतु ध्यान रहे कि आपका फाइनेंशियल गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी सेविंग्स को जितनी अच्छी तरीके से तथा जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट कंपाउंडिंग का मिलता है। यहाँ पर 2 बातें ध्यान देनी चाहिए। पहली बात यह है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, और दूसरी बात यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड रखें। डाइवर्सिफिकेशन का तात्पर्य यह है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में करनी चाहिए, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, डेब्ट फंड, शेयर मार्केट, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी आदि। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।